जनाब सदर, अहले मीज़ान, मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम, जुमला असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस शानदार तकरीर के मुकाबले में मैं ख्वातीन और इस्लामी पर्दा इस मौजूद पर लफ्ज़ कुशाई करने जा रही हूँ। बकौल शायर, जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, ए बिन्त ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। मौजूद सामईन, यकीनन आज बेपर्दगी, बेरहमी, उरियानियत, बेहयाई, फहाशी इस्लामी सोसाइटी और माशरे में एक नासूर की सूरत इख्तियार कर चुका है। गैर मुस्लिम औरतों के शान पर शाना चलने के शौक व इश्तियाक ने ख्वातीन मुस्लिम के अंदर से इस्लामी रूह को खत्म कर दिया है। गैर मुस्लिम सोसाइटी, उरिया और बरहना तस्वीर के पोस्टर, टीवी की स्क्रीन की फहश तस्वीर से बिना वजह मुतासिर होकर ख्वातीन इस्लाम ने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली है। गैरों के तर्ज नौसरत ने बनाते उम्मत मोहम्मदिया की तहजीबी चिंगारियों को बुझा दिया है। इस्लामी तालीमात से रूह तानी और मखलूक असली तालीम का असर क्या भयानक अंजाम दिखा रहा है। ऐसा असर रहा, जरा एक नजर उस माशरे पर डाल जिसमें आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पर्दे की छांव में रहते हुए मैदान जिहाद की धूप बर्दाश्त की थी। चेहरा पर्दे से पोशीदा है मगर कुलूब व इल्म व हिकमत से फूल, सर पर तकवा का आंचा है मगर हाथ में तलवार। अल्लाहु अकबर, कैसा पाकीज़ा माशरा था कि ख्वातीन इस्लाम पर्दे का सख्त एहतमाम करती थी और रसूल खुदा के एक हुक्म से अपना सब कुछ कुर्बान कर देना गवारा करती थी। बकौल शायर, हुस्न किरदार से तू नूर मुजस्सम हो जा, हुस्न किरदार से तू नूर मुजस्सम हो जा कि इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। मौजूद सामईन, रात में पर्दे की आयत नाज़िल होती है और फजर की नमाज में सहाबिया के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरों पर रिदा हिजाब डालकर मस्जिद नबवी में चली आई। एक औरत आटे गूंथ रही थी, पर्दे में रहने का हुक्म सुनाई दिया, फौरन अपने ऊपर चादर डाल ली। ज़बान मुबारक से इरशाद हुआ, आयशा तुम तो नाबीना नहीं हो, इस नाबीना शख्स से पर्दा करो। सुभान अल्लाह, इतनी पाकीज़गी, इतनी तबरक फरमाबरदारी का ये आलम। मैं पूछना चाहती हूँ एक ख्वातीन इस्लाम कि वो ख्वातीन तुम्हारी तरह नहीं थी? क्या उनके सीनों में तुम्हारी तरह धड़कता दिल नहीं था? क्या तुम्हारी तरह उनके पास नफ्स अम्मारा नहीं था? क्या तुम्हारी तरह उनके नफ्स में तलातुम खेज तूफान नहीं था? क्या उस ज़माने में शैतान नहीं था? क्या उस ज़माने में दिल दुखाने वाले सामान नहीं थे? वो क्यों नहीं सोचती थी मर्दों के कदम पर कदम चलने के लिए? वो क्यों नहीं हंगामा कर रही थी आजादी निस्वा के लिए? उन्होंने क्यों नहीं नीलाम किया अपनी इफ़्फ़त व असमत को? जरूर वो भी अहकामात इलाही की खिलाफ वर्जी कर सकती थी, नबी का फरमान तोड़ सकती थी, अपने शोहरों की अमानतों में खयानत कर सकती थी, मगर नहीं, कतई नहीं। वो अल्लाह की सालिह बंदियां अपने खुदा खालिक व मालिक से डरती थी। उनके पेश नजर आखिरत की कामयाबी असली कामयाबी थी। वो गज़ब खुदाबंदी में खौफ खाती थी, क़यामत की आग से लरज़ती थी। ए बनाते हवा, आ जाओ, इस्लामी आंचल इख्तियार कर लो। मौजूद सामईन, जरा सोचिए, आज की खातून नामहरमों के लिए मेकअप करती है, जबकि उस जमाने की खातून अपने शोहरों के लिए ज़ीनत इख्तियार करती थी। वो भी मामूली नौयत का साफ सुथरा लिबास पहन लिया, बालों को संवार लिया, खुशमिजाज मुस्कुराहट और शौहर का इस्तेमाल कर लिया, यही उनकी ज़ीनत की आरइश थी। आज की तरह नहीं, लिपस्टिक, पाउडर, दांतों में मिस्टी, बाहों में सिंदूर, आंखों में काजल, गोया औरत का चेहरा नहीं, सिंगार की दुकान हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना तफावत है उस माशरे में और आज की इस बेपर्दा सोसाइटी में। उस बापर्दा माशरे में कोई हम मसा खैरियत से गुजर नहीं सकता था, मगर आज के इस बेपर्दा माहौल में किसी सौलेह और पाकबाज के ईमान की खैरियत नहीं। मैं तो कहती हूँ, ऐ सालिहाती बहनों, जरा अपने सीने पर हाथ रख के सोचिए, क्या वाकई हमारे निकाह हमारी पर्दा पोशी खतर पोशी करते हैं? ये फैशनेबल बुर्के किसको लुभाने के लिए पहने जा रहे हैं? ये चमकते टिमटिमाते में बुर्कों का जाहिर और बातें की बदनीयती की गम्माज़ी करता है। मैं तो कहती हूँ, आप में झोंक दो ये बुर्कों को जिनमें इस्लाम की असली रूह नहीं है, इस्लाम का दर्द नहीं है, हदीस नबवी का अफसोस नहीं है। कॉलेज में पढ़ने वाली उन गैरों की लड़कियों से क्यों अपनी मुमासलत करती हो? वो अमीर वाली है, उनका मजहब नहीं, उनका मकसद हुजूर तालीम कुछ और है, जबकि तुम्हारा मकसद
اپنی